भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीन जैसा है और इस मशीन के दिल में है हमारी संसद। तो आज हम इसी मशीन के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बनती कैसे है और काम कैसे करती है। तो हमारा सफर यहां से शुरू होगा। हम संसद की नींव से लेकर उसके कामकाज के हर एक पहलू को एक एक करके समझेंगे। चलिए सबसे पहले इसके ब्लूप्रिंट पर ही एक नजर डालते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना? और भारतीय संसद की नींव रखी गई है हमारे संविधान में, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 79 से। अक्सर लोग संसद को सिर्फ एक बिल्डिंग समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें राष्ट्रपति और दो अलग अलग सदन मिलकर देश को चलाते हैं। और इन तीनों को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक छोटी सी ट्रिक है, सरल। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। देखा कितना आसान है? तो जब हम संसद की बात करते हैं तो इसमें दो सदन होते हैं। चलिए पहले सदन यानी राज्यसभा से शुरू करते हैं। इसे उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा की कुछ बातें ना बहुत खास हैं। ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। हाँ, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल ये संख्या 245 है, जिसमें चुने हुए और राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए गए सदस्य दोनों ही शामिल हैं। तो सवाल ये है कि ये 245 सदस्य आते कहाँ से हैं? इसका तरीका काफी अनोखा है। कुछ सदस्यों को तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और बाकी को राज्यों के विधायक यानी MLAs इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सदन की यानी लोकसभा की। राज्यसभा के बिल्कुल उलट ये एक अस्थायी सदन है और इसका सीधा कनेक्शन देश की जनता से होता है। लोकसभा की सबसे खास बात है इसका 5 साल का कार्यकाल और चुनाव का तरीका। यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसका सीधा सा मतलब है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीत गया। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है। 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें रिजर्व थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है। तो अगर हम दोनों सदनों को एक साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। राज्यसभा के लिए उम्र चाहिए 30 साल, कार्यकाल 6 साल। वहीं लोकसभा के लिए उम्र 25 साल और कार्यकाल 5 साल। एक में होता है इनडायरेक्ट चुनाव तो दूसरे में सीधे जनता चुनती है। हमने सदनों की बात तो कर ली, पर इन सदनों में बैठता कौन है? एक संसद सदस्य यानी MP बनने के लिए और बने रहने के क्या नियम हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। किसी के लिए भी संसद का सदस्य बनने की 3 मुख्य शर्तें हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो न्यूनतम आयु तय की गई है उसे पूरा करता हो। और तीसरा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले। एक सांसद अपनी सीट खो भी सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक दिलचस्प नियम यह है कि अगर कोई सदस्य बिना इजाजत के 60 दिनों तक सदन से गायब रहता है तो उसकी सीट खाली हो सकती है। और हाँ, अलग अलग मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार भी अलग अलग अथॉरिटी के पास होता है। अच्छा, अब जब हमने संसद और उसके सदस्यों को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। वो कौन से नियम और प्रक्रियाएं हैं जो देश के कानून बनाने में मदद करते हैं। संसद का काम सत्रों यानी सेशंस में बटा होता है। साल में मुख्य तौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और शीतकालीन। लेकिन सबसे जरूरी नियम यह है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। संसद में कोई भी काम शुरू करने से पहले एक न्यूनतम संख्या में सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। इसके बिना सदन की कार्यवाही को वैध नहीं माना जाता। ये नियम है कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, लोकसभा में जहां ज्यादा सदस्य हैं, कोरम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि राज्यसभा में ये संख्या कम है। दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अपनी अपनी खास शक्तियां हैं। जैसे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति के पास टाई होने की सिचुएशन में एक निर्णायक वोट देने की शक्ति होती है। अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पर आते हैं। आज लोकसभा में राज्यों को जो सीटें मिली हुई हैं ना, वे 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। जरा सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा पुराने जनसंख्या के आंकड़ों पर,
और ये व्यवस्था 2026 तक बदलने वाली भी नहीं है। तो असली सवाल ये उठता है कि 2026 के बाद क्या होगा? जब दशकों बाद सीटों का ये बंटवारा फिर से होगा, तो भारत में राजनीतिक शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र की दिशा तय कर सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।